नरेंद्र मोदी ईवीएम के दम पर चुनाव जीतते हैं। वाराणसी से चुनाव हार जाते, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत गए। मोदी की दहशत से लोग डरते हैं। मोदी तो तिकड़म करके सत्ता में आया है। मोदी का यही प्रॉब्लम है, तिकड़म से आया है और लोग डरते हैं मोदी से। मोदी से कोई प्रेम नहीं करता हमारे देश में। जब डर है कि भाई कहीं हमारे बुरी नज़र हमारे का लाल आंख जो कहता है वो खुद बड़े गर्व से इस बार वाराणसी से हार जाते, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने जो गड़बड़ी की उससे जीते। स्वामी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आधार प्रेम या समर्थन नहीं बल्कि डर है। लोग मोदी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे डरते हैं ताकि कहीं प्रशासन पीछे ना पड़ जाए। इसके अलावा स्वामी ने मोदी की जीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी इस बार वाराणसी से हार सकते थे, लेकिन ईवीएम में कथित गड़बड़ी के चलते उनकी जीत हुई। यह गंभीर आरोप है जो न केवल प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है बल्कि भारत के चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता को भी चुनौती देता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ईवीएम पर सवाल उठे हैं। लेकिन स्वामी जैसे दिग्गज जब ऐसा कहते हैं तो बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए आज तथ्यों के साथ स्वामी के इतने बड़े दावे को डिकोड करेंगे। आज भी मैं कहता हूँ कि अगले बार में वो जीत नहीं सकेंगे, कितना भी धांधली करें। स्वामी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हार्वर्ड में प्रोफेसर रह चुके हैं और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। लेकिन जब स्वामी जैसे नेता अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं तो ये बात अपने आप में सनसनीखेज हो जाती है। स्वामी का कहना है कि लोग मोदी से डरते हैं न कि उनसे प्रेम करते हैं। यह डर उनके मुताबिक प्रशासनिक दबाव और सत्ता के दुरुपयोग से उपजा है। लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। इसके अलावा स्वामी ने तिकड़म शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे वो मोदी की सत्ता में आने और बने रहने की रणनीति के तौर पर देखते हैं। ईवीएम को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। भारत में 1980 के दशक में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और 2004 से यह पूरी तरह लागू हो गया। लेकिन समय समय पर विपक्षी दल और कुछ स्वतंत्र संगठन ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। स्वामी का ताजा बयान इस बहस को और हवा देता है। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में मोदी की जीत ईवीएम में गड़बड़ी के चलते हुई। मोदी का यही प्रॉब्लम है, तिकड़म से आया है और लोग डरते हैं मोदी से। मोदी से कोई प्रेम नहीं करता हमारे देश में। जब डर है कि भाई कहीं हमारे बुरी नज़र हमारे का लाल आंख जो कहता है वो खुद बड़े गर्व से इस बार वाराणसी से हार जाते, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने जो गड़बड़ी की उससे जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में ईवीएम को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि वाराणसी में 11 लाख वोट डाले गए, लेकिन ईवीएम में 12,87,000 वोट गिने गए। यह एक गंभीर आरोप था क्योंकि इससे यह शक पैदा हुआ कि क्या एक्स्ट्रा वोट जोड़े गए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग के मुताबिक वाराणसी में कुल मतदाता 18,56,791 थे और ईवीएम में केवल 10,58,744 वोट ही गिने गए। आयोग ने इसे तकनीकी गलतफहमी और गलत आंकड़ों का प्रचार बताया। लेकिन इस विवाद ने जनता के बीच शक का बीज बो दिया था। 2022 में वाराणसी में एक और घटना ने ईवीएम पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम ले जा रही एक गाड़ी को रोका और दावा किया कि मशीनें बदली जा रही थी। इस घटना ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बाद में प्रशासन ने सफाई दी कि ये मशीनें ट्रेनिंग के लिए थी, न कि वास्तविक मतदान के लिए। लेकिन इस घटना ने ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। खैर, ऐसे कई मामले समय समय पर आते रहते हैं जो जनता के मन में ईवीएम को लेकर शक पैदा करते हैं। बाकी स्वामी का दावा केवल ईवीएम तक सीमित नहीं है। वो मोदी की कार्यशैली और सत्ता में बने रहने के तरीकों पर भी सवाल उठा रहे हैं। तिकड़म शब्द का इस्तेमाल उनके लिए एक बड़ा आरोप है। स्वामी ने पहले भी सरकार के कई फैसलों की खुलकर आलोचना की है, जैसे कि राफेल डील और राम मंदिर ट्रस्ट। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी का यह बयान बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्या यह पार्टी के भीतर बगावत का संकेत है? स्वामी के बीजेपी में प्रभाव भले ही पहले जितना ना हो, लेकिन उनकी बातों का वजन अभी भी है। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान एक सियासी बम है जो न केवल ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है बल्कि मोदी की लोकप्रियता और सत्ता के तरीकों को भी कटघरे में खड़ा करता है। ईवीएम पर विवाद पुराना है और हर बार चुनाव आयोग इसे खारिज करता है। लेकिन जब स्वामी जैसे दिग्गज नेता और विपक्षी दल बार बार सवाल उठाते हैं तो जनता के बीच शक का माहौल बनता है। बाकी स्वामी के आरोपों पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।